और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एमटीए प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत जैसा कि आप सबको पता है कि हमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है रक्षा मंत्रालय से। और इस समय जितने भी कंटेंडर्स हैं वो अपनी पूरी ताकत इस प्रोग्राम के अंतर्गत झोंक चुके हैं। और इसी क्रम में जर्मनी ने A400M एटलस को लेकर अपना जो एफर्ट है उसको और तेज किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो भारत के 66 जो नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनको ज्वाइन करना चाहता है। और इसके लिए वो अपना हैवली मॉडिफाइड A400M एटलस जो है ये ऑफर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं बल्कि हम यहाँ पर 85% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है इसको भी लेकर भारत की जो प्रतिबद्धता है इसका सम्मान करते हैं। उनका प्लान तो ये भी है कि एक बार जैसे डील फाइनलाइज कर ली जाती है तो भारत को भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है A400M एटलस की उसमें शामिल किया जाए और इंडियन कंपनीज जो है ये मेजर स्ट्रक्चरल असेंबलीज सिस्टम और कंपोनेंट्स का निर्माण करें, न सिर्फ वायुसेना के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड जो फ्लीट है A400M एटलस की उसके लिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से। जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपसे कहा कि वो अपने इंजन डिलीवरी टाइमलाइन को इस तरह एक्सेलरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास उनके तरफ से ये किया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया जाए। और हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने डॉक्टर DK सुनील सर, जो कि चेयरमैन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, इनको अपनी जो फैसिलिटी है लिन फैसिलिटी वहाँ पर इनवाइट किया था। ये वो फैसिलिटी है जहाँ पर F404 इंजन का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर DK सुनील सर ने F404 की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको विटनेस किया है। इस दौरान डिस्कशंस भी हुए हैं, जहाँ पर डिस्कशन प्राइमरली इस चीज़ पर फोकस थे कि इंजन डिलीवरी को ऐसे एक्सेलरेट किया जाए। जहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने क्या क्या हर्डल्स थे, कैसे उनको दूर किया गया, इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ चर्चा करी है। आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल ही में एडिशनल 113 इंजन का ऑर्डर प्लेस किया है और भारत ये चाहता है कि जो इंजन डिलीवरी है उसको एक्सेलरेट किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है S400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। अगर हम आज तक की न्यूज़ की बात माने तो आज तक की रिपोर्ट में ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली वर्षगांठ होने वाली है इसी दौरान भारतीय वायुसेना को उनका चौथा S400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन जो है ये रूस से मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि जो मिसाइल राइफल की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी जारी है, जबकि अंतिम यूनिट जो है यानी 5वीं यूनिट जो है ये 2027 में भारत आने वाली है। आपको बता दें कि S400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मल्टीपल हिट्स को भी रजिस्टर किया है। और यही कारण है कि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द जो इनके रिमेनिंग स्क्वाड्रन है इनके डिलीवरी भारत को पूरी कर दी जाए। और यहाँ पर भी कंफर्म हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली वर्षगांठ है इसमें जो चौथे स्क्वाड्रन है ये इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाली है। कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित करती हैं कि भारत एडिशनल मिसाइल सिस्टम को लेकर रूस से बातचीत भी कर रहा है, हालांकि इसके लिए स्पष्टीकरण का इंतजार है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जो जब से इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है डिफेंस एंथुजियास्ट के मन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई है। हम सबका एक सपना होता था कि इंडियन आर्मी के जो दोनों अटैक हेलीकॉप्टर है प्राइमरली जो कि LCS प्रचंड और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इनको एक साथ उड़ान भरते देखना, और आज हमारा वो सपना पूरा हो गया है। दरअसल आज भारतीय थल सेना की तरफ से जो आर्मी डे की रिहर्सल परेड है उसका एक वीडियो जारी किया गया, जहां पर भारतीय थल सेना ने जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है और LCS प्रचंड है इन दोनों के वीडियो जारी करे, जहां पर वो एक ही साथ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय थल सेना की जो फायर पावर है वो बीतते समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय थल सेना बहुत मुश्किल है कि किसी फॉरेन अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ जाएगी और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होने वाली है वो LCS प्रचंड से ही पूरी करी जाएंगी। यहाँ पर भारतीय थल सेना ने इस वीडियो को जब से जारी किया है, ये वीडियो इस समय इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी हाल ही के वीडियो में आपसे कहा कि भारत को S400 की जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है वो 2026 से 27 तक पूरी इनकी डिलीवरी कर ली जाएगी। और मैंने उसी रिपोर्ट में भी हाल ही में कहा था कि जो एडिशनल मिसाइल्स हैं इनके ऑर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन इससे पहले कि भारत और रूस के बीच में तकरीबन 280 राउंड जो मिसाइल्स के हैं इनके ऑर्डर प्लेस किए जाएं, एक और नई जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में ये शुरू हुई है, जहां पर भारत और रशिया दोनों मिल करके जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है इनकी जो लोकल असेंबली है भारत में इसको लेकर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि आने वाले भविष्य में अगर आम सहमति बन जाती है तो फिर S400 एयर डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाली जो मिसाइल है
इनकी लोकल असेंबली भारत में देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो ना सिर्फ यहाँ पर भारत की रिक्वायरमेंट्स पूरी करी जाएंगी और भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें बदलाव कर पाएगा, बल्कि जो ग्लोबल यूजर्स हैं, अगर भविष्य में और भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये जो फैसिलिटी है, ये एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। क्या BM-04 आने वाले भविष्य में भारत का एक प्राइमरी स्ट्राइक वेपन सिस्टम होने वाला है? जी हाँ, इस पर बात अब शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में आप सबको पता होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, वो BM-04 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को लेकर मिल चुकी है और अब इस प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ DRDO की तरफ से बूस्ट भी किया गया है। न सिर्फ DRDO की तरफ से बूस्ट किया गया है, बल्कि इस प्रोग्राम को भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मान भी रहे हैं। इस सिस्टम को इस समय एक नेक्स्ट जनरेशन प्रिसाइज स्ट्राइक वेपन ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि एनिमी के जो मेजॉरिटी ऑफ मेन मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम आर्किटेक्चर्स हैं, उनको ध्वस्त करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को ये एक पावरफुल कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन के तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है, जहाँ पर एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जो कि हैविली कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंतर्गत होते हैं, उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसकी जिम्मेदारी BM-04 के कंधे पर आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रही है भारतीय नौसेना को लेकर। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर्स को लेकर, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेकर काफी गंभीर है, तो वहीं भारतीय नौसेना की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया है और इस RFI के अंतर्गत 4 की संख्या में जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिए जाने की बात की गई है। ये लीज एक वेट लीज होने वाली है और इसके लिए बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तरफ से 11 जनवरी 2026 को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करी गई थी, जहां पर इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया जा रहा है जो क्वालिफाइड भी हैं और उनके साथ साथ जो ऑथराइज्ड लीजिंग कंपनीज हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। जो RFI का जवाब देने की अंतिम तिथि है, ये 5 मार्च 2026 की है और ये भारतीय नौसेना का एक ऐसा मूव है जिसके अंतर्गत वो फिलहाल अपनी जो मैरीटाइम डोमेन की रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करने के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स को लीज पे लेने वाली है। तो देखते हैं कि किनका जवाब आता है और ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नए मिसाइल प्रोग्राम को अनाउंस कर चुकी है, जिसके अंतर्गत DRDO की तरफ से एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको आने वाले भविष्य में हम लोग ALHCM के नाम से जानेंगे। ये एक मेजर स्टेप है जहां पर पर्टिकुलरली सिर्फ एयर लॉन्च वेरिएंट को ही अनाउंस किया गया है, जिसके पीछे का उद्देश्य सिंपल है कि भारतीय वायुसेना की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस करना और इसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। इनिशियली माना जा रहा है कि ये मिसाइल सुखोई 30 MKI से लॉन्च करने के योग्य होगी, लेकिन भविष्य में तेजस के जो दूसरे वेरिएंट हैं, फॉर एग्जांपल मार्क 1A और मार्क 2, ऐसे प्लेटफॉर्म भी इस मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम होंगे। यूँ तो इसकी टाइमलाइन को लेकर कोई भी डिटेल सामने नहीं है। माना जा रहा है ये प्रोग्राम एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करेगा और 2030 के दशक में ये हमें देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।